द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कहानी में मेडुसा की एंट्री हो चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। भले ही तुम औरत हो पर फिर भी मैं कोई भी रियायत नहीं दूंगा। अटैक करो। लीजी जोर से हंसा और अचानक आगे बढ़ा। ये देख के मोइंग भी चिल्लाई और अगले ही पल अजूरे ब्लू फ्लेम्स उसकी बॉडी पे फैल गई। उसकी सुंदर आंखें लीजी की हर मूवमेंट पे टिकी थीं। लीजी ने तेजी से आगे बढ़ते हुए मुट्ठियां कस ली। उसकी हथेलियों पे येलो डोउची उभर आई। अर्थ एट्रीब्यूट, अर्थ टाइप डोउची। मोइंग ने पहली बार लीजी का एट्रीब्यूट पहचाना। डोउची के मूल 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ, और कुछ रेयर एट्रीब्यूट्स इन्हीं से विकसित होते हैं। मोइंग के पास सोचने का टाइम नहीं था। वो जानती थी भले ही उसकी फ्लेम पावर भयानक हो, लेकिन लीजी की रॉ स्ट्रेंथ उससे ज्यादा थी। अगले ही पल लीजी का अटैक उस तक पहुंच गया। एक ही पल में उसका पंच मोइंग से टकराने वाला था। ये देख के आसपास के कई नेम डिसाइपल्स ने दर्द से आंखें फेर ली। अगर ये पंच इस फूल सी नाजुक लड़की पे पड़ा तो अंजाम बेहद भयानक होगा। आफ्टर इमेज, लीजी का पंच खाली चला गया। अब मेरा अटैक झेलो। मोइंग ने हल्की सी चीख के साथ पलटवार किया। अजूरे फ्लेम से घिरी उसकी हथेली तेजी से लहराई और एक टेरिफाइंग फ्लेम पाम प्रिंट सीधे लीजी की ओर बढ़ा। लीजी ने लापरवाही नहीं दिखाई। उसने तुरंत अपने अर्थ टाइप डोपची से एक डिफेंसिव बैरियर बना लिया। अर्थ एट्रीब्यूट की वजह से उसका डिफेंस बेहद मजबूत था। पाम प्रिंट रोकने के बाद भी लीजी जोर जोर से खांसने लगा। हालांकि उसने अटैक ब्लॉक कर लिया था, लेकिन कुछ फ्लेम एनर्जी फिर भी उसकी बॉडी में घुस गई थी। वो फ्लेम सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं थी, बल्कि उसमें प्यूरिफाइंग ऑरा भी था, जिससे उसका चिड़चिड़ा मन अजीब तरह से शांत हो गया। इस लेडी की फ्लेम सच में साधारण नहीं है, सावधान रहना होगा, लीजी ने मन ही मन कहा। दोनों ही अब किलिंग बॉम्ब नहीं चला रहे थे, बस एक दूसरे को टेस्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ सियावी वर्सेस जिलियान की लड़ाई भी पूरी रफ्तार में थी। जिलियान ने एक फिदर फैन निकाला जिसमें भारी मात्रा में फाइटिंग ची भरी हुई थी। देखो, उसने फैन घुमाया और एक टेरिफाइंग विंड ब्लेड सीधे सियावी की ओर बढ़ा। ऐसा अटैक एक 4 स्टार डोवडी पीक भी सीधे नहीं झेलता। नाटक मत करो, सियावी ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखें सिकुड़ी और वो भयानक हवा सीधे डिजोल्व हो गई। डैम! जिलियान चौंक गया। ये 5 में से सबसे खतरनाक है, वो समझ गया। 5 स्टार डोवडी होकर बस इतना? सियावी ने तिरस्कार से कहा। जिलियान गुस्से से कांप उठा। वो समय खींचने लगा ताकि लीजी या दूसरे लोग फ्री होके उसकी हेल्प कर सकें। तीसरी ओर मुफैंग और ग्रीन फ्लूट 10 नेम डिसाइपल से घिरे हुए थे। डरे? मुफैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। जोर लगाओ, बस फिसलो मत, ग्रीन फ्लूट ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अचानक उसके चारों ओर ग्रीन पॉइजनस डोलची फैल गई। ये तो जहर है, नेम डिसाइपल्स चिल्लाए। मुफैंग ने अपनी डार्क ब्लू डोलची एक्टिवेट की, वुडन स्वॉर्ड निकाल ली, जबकि उन 10 लोगों ने मिलके एक विशाल डोलची बीम बनाई और अटैक कर दिया। टकराव हुआ, स्पार्क्स उड़ने लगे। अचानक मुफैंग की स्वॉर्ड लाइट टूट गई। बीम आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन तभी ग्रीन फ्लूट ने 3 छोटे सांप बुलाए, रेड, व्हाइट और ग्रीन। सांपों ने सीधे अटैक कर दिया और वो टेरिफाइंग बीम आंखों के सामने मेल्ट होने लगी। ये जबरदस्त करोसिव पावर है। नेम डिसाइपल्स घबरा गए। ग्रीन फ्लूट मुस्कुराई। ये मेरा सीक्रेट है, लिटिल फ्लावर, जाओ काटो। तीनों सांप झपट पड़े। मुफैंग ने पूरा सपोर्ट दिया। ये सब कचरा है, लीजी गुस्से से चिल्लाया। 10 4 स्टार डोवडी 2 लोगों से दब रहे थे। ये बात उसे पागल कर रही थी, लेकिन लीजी को नहीं पता था कि ग्रीन फ्लूट में मेडुसा रॉयल ब्लड लाइन है, उसके स्नेक्स रॉयल ट्रीजर्स हैं। ऐसे में 10 4 स्टार डोवडी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लगता है ये बैटल अब तय है, सियावी ने संतोष से कहा। लेकिन उसने यह भी देखा कि बाकी नेम डिसाइपल्स की आंखों में अब बर्निंग रेज थी। इन लोगों की नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही। सियाविन की विशाल सोल पावर ने हॉल में मौजूद बाकी नेम डिसाइपल्स को भी महसूस कर लिया। हालांकि उनमें से ज्यादातर 4 स्टार डोवडी लेट स्टेज के पावर हाउस थे और काफी लोग तो 4 स्टार डोवडी पीक तक पहुंच चुके थे। लेकिन साफ था कि इस समय चल रही 3 लड़ाइयों में जो लोग लड़ रहे थे वही इन नेम डिसाइपल्स के सबसे मजबूत प्रतिनिधि थे। एक बार अगर ये तीनों हार गए तो उनके लिए बर्निंग इंसेंस पैविलियन में शामिल होने की कोई भी उम्मीद नहीं बचेगी। लगता है लड़ाई को टालना इम्पॉसिबल है, लेकिन सियावन ने मन ही मन कहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी हथेली में काफी देर से जमा हो रही मिल्की व्हाइट लाइट को कस के पकड़ लिया। उसकी हथेली में मौजूद ये मिल्की व्हाइट लाइट असल में डिवाइन मूवमेंट कोर इंस्क्रिप्शन से बनी एक बैटल फॉर्मेशन थी। डैम! इस बार आया हुआ न्यूकमर इतना ज्यादा ताकतवर होगा ये सोचा नहीं था। जिलियान सियावी के लगातार दबाव में सिर्फ बचाव करते हुए गुस्से से गालियां बकने लगा। सियावी भी पूरी तरह
पागलपन भरे अटैक कर रहा था। आखिरकार वो अभी अभी एक फायर एल्फ के रूप में जागा था और अपनी बॉडी की डोवची पे उसका कंट्रोल पूरी तरह स्टेबल नहीं था। इसी वजह से 5 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज जैसी ताकत रखने वाला जिलियान सियावी के लिए सबसे बेहतरीन ट्रायल स्टोन बन गया था। कमबख्त, ऐसे बचते बचते काम नहीं चलेगा। 4 स्टार डोवडी पीक नेम डिसाइपल्स ने हालात समझ लिए और पलटवार की तैयारी करने लगे, लेकिन वो अभी बेहद बदहाल हालत में थे। ग्रीन फ्लूट के 3 छोटे सांपों ने उनकी बॉडी पे अलग अलग लेवल्स का जख्म छोड़ दिए थे। स्पष्ट था कि ये जख्म उन सांपों की भयानक क्रोसिव पावर से बने थे। ग्रीन फ्लूट ने हल्का सा खांसते हुए तीनों सांपों को वापस बुला लिया। तुम ठीक हो? मुफेंग ने तुरंत पूछा। कुछ नहीं, बस डोवची ज्यादा खर्च हो गई, ग्रीन फ्लूट ने नरमी से जवाब दिया। बाकी मुझे सौंप दो, मुफेंग ने कहा। अगले ही पल उसके हाथ की वुडन स्वॉर्ड चमकती हुई डार्क ब्लू लाइट से भर गई। मुफेंग के होठ हिलने लगे। यिन यान बागुआ, हेवन एंड अर्थ रूल, कमजोर, पीछे हटो। जैसे ही वो चिल्लाया, एक मिस्टीरियस ब्लू पावर तेज हवा के साथ सामने खड़े 10 लोगों की ओर टूट पड़ी। पीछे हटो। 4 स्टार डोवडी पीक घबरा के पीछे हटे और तुरंत अपनी बॉडी पर डोवची बैरियर बनाने लगे। असल वजह ये भी थी कि ग्रीन फ्लूट के सांपों का जहर उन्हें लगातार डोवची खर्च करने पर मजबूर कर रहा था। वो जानते थे कि अगर वो जहर शरीर में घुस गया तो या तो गंभीर चोट होगी या सीधा मौत। मुफेंग के अटैक ने 10 नेम डिसाइपल्स को घायल तो कर दिया, लेकिन मुफेंग खुद भी जानता था कि उसके हमले बटे हुए टारगेट्स पर थे। सामने 10 लोग थे। अगर एक एक करके होते तो वो किसी एक को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। डैम! ली जी ने दूसरी तरफ की हालत देख ली और इंतजार नहीं किया। उसका ओरा जोर से रिलीज हुआ और उसने जोर लगा के मोयुंग को पीछे ढकेल दिया। अगर ऐसा है तो हमें दोष मत देना। सब लोग कंडेंसेशन! ली जी बहुत जोर से चिल्लाया। 5 स्टार डोवडी होने के नाते लीजी साफ समझ चुका था कि अलग अलग लड़ाइयों में उनके जीतने की संभावना बहुत कम है, लेकिन वो अकेले नहीं थे। वो 127 लोग थे। ये लोग सालों से घोस्ट से लड़ते आए थे, इसलिए टीम वर्क में बेहद माहिर थे। और फिर पूरा हॉल एक रोर से गूंज उठा। एक भयानक ओरा हर दिशा से उमड़ पड़ा। ये मुइंग भी हैरान रह गई। मुफेंग और ग्रीन फ्लूट ने देखा 10 नेम डिसाइपल्स उनकी ओर भागते हुए मेन ग्रुप में शामिल हो रहे थे। लीजी को छोड़ के अब सामने 127 पावर हाउस थे। हॉल के अंदर 127 नेम डिसाइपल्स धीरे धीरे अपनी डोवची जमा करने लगे। उनकी डोवची ने पूरा हॉल भर दिया। वो एक दूसरे के ऊपर कतारों में खड़े हो गए, कुल 10 मंजिल ऊंची। सबसे ऊपर लीजी, उसके नीचे जिलियान और एक और पावर हाउस। एक विशाल ह्यूमन वॉल बन गई, घोस्ट क्रेविंग फॉर्मेशन। लीजी जोर से दहाड़ा। 127 लोगों की डोवची एक विशाल एनर्जी जायंट में बदल गई जो सबको ढक चुकी थी। पहले तुम्हें कम आका था, लेकिन अब कोई और मौका नहीं। हार मान लो। लीजी हंसा। घटिया चाल, ग्रीन फ्लूट ने गुस्से से कहा। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। जीत के लिए घटियापन भी चलेगा। लीजी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। पिछली बार एक छोटे मॉन्स्टर की वजह से मैं फैनजान पैवेलियन में दाखिल नहीं हो पाया, लेकिन इस साल तुम लोग उतने काबिल नहीं लगते। सियाविन ने साफ देखा। जब लीजी ने पिछले साल के मॉन्स्टर का जिक्र किया तो उसका चेहरा कांप गया। अब मुश्किल हो गई है। मुफेंग ने गंभीर आवाज में कहा। चिंता मत करो, सब मुझ पे छोड़ दो। सियाविन मुस्कुराया और अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसी पल एक मिल्की व्हाइट लाइट 127 लोगों की एनर्जी जायंट की ओर उड़ गई। ये क्या है? लीजी की आंखें सिकुड़ गई। सावधान, ये लाइट कुछ ठीक नहीं लग रही, उसने गहरी आवाज में कहा। गुड बॉय। 5500 कोर इंस्क्रिप्शंस वाला बैटल फॉर्मेशन मास्टर। हॉल में मौजूद बूढ़ा आदमी सन्न रह गया। मिल्की व्हाइट लाइट पास आते ही एक स्कूल की तरह फैल गई और एक विशाल मिल्की व्हाइट फ्लेम फॉर्मेशन बन गई जो पूरे एनर्जी जायंट को घेर चुकी थी। फॉर्मेशन? लीजी की पुतलियां कांप गई। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फ्लेम्स की गर्मी एनर्जी जायंट के अंदर तक महसूस हो रही थी। जैसा तुमने किया वैसा ही जवाब भी तुम्हें मिला। सेवन की आवाज चारों तरफ गूंजी। डैम! लीजी दहाड़ा, लेकिन एनर्जी जायंट फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका था। इसका सेंटर ढूंढो, जिलियान चिल्लाया। तभी अब सब खत्म। सेवन की आवाज आई। अचानक फॉर्मेशन के अंदर अनगिनत सियावियन प्रकट हो गए। कंडेंसेशन! सभी सियावियन ने एक साथ अटैक किया और फिर एनर्जी जायंट टूट गया। ह्यूमन वॉल ढह गई। 127 नेम डिसाइपल्स जमीन पर गिर पड़े। हम हार गए, लीजी ने भारी आवाज में कहा। अगर सियावियन ने आखिरी पल में फॉर्मेशन नहीं हटाई होती तो सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते। सियावियन सच में लोगों को ताकत से नहीं बल्कि काबिलियत और संयम से हराता है।
हम हार गए। लीजी का पीला पड़ा चेहरा कई नेम डिसाइपल्स के दिलों में गहराई से छप गया। उन्होंने शायद ही कभी इतने ताकतवर लीजी को इस तरह भावात्मक होते देखा था। लीजी की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसमें असंतोष, बेबस गुस्सा और अनमनी हार साफ झलक रही थी। लीजी के आसपास खड़े कई नेम डिसाइपल्स की आंखों में भी अनिच्छा और नाराजगी थी, लेकिन उससे ज्यादा उनमें बेचारगी थी। आज की ये हालत कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत में तो जीत उनके हाथ में थी, लेकिन उस सेवन नाम के लड़के ने पूरा पासा पलट दिया और एक ही झटके में उन्हें हरा दिया। क्या ये वही सेवन है जिसने ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मार डाला था? वरना इतनी भयानक कॉम्बैट पावर किसी आम इंसान में कैसे हो सकती है? लेकिन हराने के बावजूद हार तो हार ही थी। चाहे वो कुछ भी कर ले, इस सच्चाई को बदल नहीं सकते थे। उन्होंने बर्निंग इंसेंस पैवेलियन में शामिल होने की योग्यता खो दी थी। चलो चलते हैं। लीजी धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने आसपास के लोगों से बोला। हाँ, बाकी लोग भी चुपचाप सहमत हो गए। हार भले ही चुभ रही थी, लेकिन हार चुके थे। कौशल दूसरों से कम था, तो अब बस और मेहनत करना ही रास्ता था। शानदार! मूजी आगे बढ़ा और हल्की सी ताली बजाई। अंकल मू, क्या इन्हें एक और मौका नहीं मिल सकता? मू यिंग ने अनिच्छा से पूछा। अभी अभी की लड़ाई देख के वो समझ चुकी थी कि ये नेम डिसाइपल्स भले ही घमंडी हों, लेकिन दिल से बुरे नहीं थे। अगर वो फैंजियन पैवेलियन में आ जाते तो ये एक कमजोर ताकत नहीं होती। नियम नियम होते हैं। ये नियम सिर्फ हमारे फैंजियन पैवेलियन में ही नहीं, बल्कि सभी सुपर सेक्ट में है। कई नेम डिसाइपल्स ने सेक्ट के लिए बहुत योगदान दिया होता है। नेम डिसाइपल्स को रियल डिसाइपल्स को चैलेंज करने का अधिकार होता है। अगर वो जीते तो सेक्ट में शामिल हो जाते हैं, लेकिन अगर हारे, मुझी ने बात अधूरी छोड़ दी। मतलब साफ था। तो कोई और रास्ता नहीं। मुयिंग ने सिर हिलाया। वो सच में उनके लिए रास्ता ढूंढ रही थी, मजाक नहीं उड़ा रही थी। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सियावन ने मुयिंग को देखते हुए बुदबुदाया। साफ था, मुयिंग ने शायद ही कभी बाहरी दुनिया की रूथलेसनेस देखी थी, इसलिए उसका स्वभाव अब भी साफ, मासूम और निष्कलंक था। लीजी ने भी ये सब देख लिया। फैंजियन पैवेलियन के डिसाइपल सिर्फ ताकत में ही नहीं, बल्कि स्वभाव में भी काफी काबिल हैं। लीजी हंसा। मुयिंग के व्यवहार ने उसकी राय बदल दी थी। सियाव्यान, वो सच में ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मारने लायक है। लीजी ने थोड़ी देर बाद कहा। हार को गरिमा से स्वीकार करना, यही असली पावर थी। मैं सेक्ट कंपटीशन में तुम्हें चमकते हुए देखने को उम्मीद रखता हूँ। इतना कहकर लीजी बाकी नेम्ड डिसाइपल्स के साथ हॉल से बाहर निकल गया। अब वहाँ रुकना सिर्फ खुद को अपमानित करना था। सच में ये पांचों लिटिल मॉन्स्टर हैं। मूजी ने हॉल में बचे 5 लोगों को देखते हुए कहा जाता है कि सुपर सेक्ट में शामिल होने वाले नए डिसाइपल्स को बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। पता नहीं मूजी हमें क्या देंगे। अगर बस कुछ डोडी पिल्स ही मिल जाते तो। मुफैंग हंसा। डोडी पिल को मामूली समझता है? मूजी ने आंखें तरेर दी। डोडी पिल 5 स्टार डोडी के नीचे वालों के लिए सीधे लेवल बढ़ाने वाली पिल है। एक डोडी जीवन में सिर्फ एक बार ही इसे ले सकता है, फिर रेजिस्टेंस हो जाती है। फिर भी इसकी कीमत और अट्रैक्शन बेहद डरावना है। काबिल डिसाइपल्स को पालने के लिए हाई लेवल पिल्स हमेशा रेयर रहती हैं। सब लोग मुस्कुरा दिए। अगर डोडी पिल नहीं तो इनाम क्या होगा? तो फिर क्या है? सेवन की रुचि जाग गई। वो समझ चुका था ये सब एक टेस्ट था। फैंजियन पैवेलियन का नियम साफ था। रिसोर्सेज चाहिए तो पहले ताकत दिखाओ। क्या जानते हो अभी अभी जिन लोगों से लड़े उनका असली मकसद क्या था? मुझी ने रहस्य बनाते हुए पूछा। वो ज्वाइन करना चाहते थे तो हमें परख रहे थे। ग्रीन फ्लूट ने चुटकी ली। सही, लेकिन असली मकसद बेस्ट डिसाइपल्स को चुनना है। हमारे 3 हॉल्स में डिसाइपल्स की संख्या बहुत कम है, लेकिन हर एक बेमिसाल पावर हाउस होता है। नेम डिसाइपल्स सीधे रिजेक्ट ना हो इसलिए बनाए जाते हैं। सफल होने की संभावना लगभग 0 होती है। आज जिनसे लड़े वो तो सिर्फ बर्फ की नोक थे। इस चैलेंज का मकसद नए डिसाइपल्स की एक्सीलेंस साबित करना और बाकी लोगों की गलतफहमी तोड़ना था। फैंजियन पैवेलियन कम क्वांटिटी हाई क्वालिटी पे चलता है। मुझी की आवाज में अधिक गरिमा थी। जैसा सोचा था। सियावन ने सिर हिलाया। इस जगह में सिर्फ काबिल लोग ही टिक सकते थे। सियावन के भीतर लंबे समय से सोया हुआ जुनून फिर से जल उठा। अब सैक ज्वाइनिंग रिवार्ड देने का समय है। तैयार हो? मुझी ने पूछा। हाँ, 5 ने एक साथ कहा। हॉल के बीच लाइट डोर खुलने लगा। एक परिचित ओरा बाहर आने लगा। ये एनर्जी काफी जानी पहचानी लग रही है। सियावन बोला। ये वही है जब तुमने डोची कॉन्टिनेंट में हुतियंडी से लड़ाई की थी। सियाव्यू को याद आया। डोडी बॉडी? सियावन की पुतलियां सिकुड़ गई। हाँ, ये डोवडी रिवर है। मुजी ने कहा। डोवडी रिवर डोवडी बॉडी कंडेंस करने के लिए होती है। डोवडी बॉडी अटैक और डिफेंस को बढ़ाता है। ये डोवडी की पहचान है।
मुझे समझाता चला गया। डोवडी रिवर इंडिपेंडेंट स्पेस से जुड़ी होती है। इसे बनाना डोजियन पावर हाउस के बिना इम्पॉसिबल है, इसलिए ये सुपर सेक्ट के अलावा और किसी के पास नहीं। डोवडी बॉडी 10 ग्रेड्स में होती है। पिछली बार ह्यूमन हॉल का सबसे अच्छा डिसाइपल 6 ग्रेड डोवडी बॉडी तक पहुंचा था। देखते हैं तुम लोग कितना आगे जाते हो। अंदर मौजूद सभी डोवडी बॉडीज कभी न कभी ग्रेट पावर हाउस की रही हैं। अगर किस्मत अच्छी हुई तो इसका फ्यूचर कल्टीवेशन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चलो अंदर जाओ, मैं यही इंतजार करूंगा। सियावन ने सबको देखा और मिलकर व्हाइट फ्लेम में बदल के डोवडी रिवर में प्रवेश कर गया। मोची बुदबुदाया, क्या 10th ग्रेड अभी भी बची होगी? ऊपर से एक बूढ़ा आदमी उतरा। जब वो डोवडी बॉडी बना ले तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। जू लाओ बोला, ठीक है। मुझी मुस्कुराया। दूर जुआन लिंकिंग हंसा। जब 9 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन मिलेगी उसी दिन बर्निंग इंसेंस पैविलियन और मेड्यूसा क्लैन दोनों खत्म होंगे। ये डोवडी रिवर कुछ अलग सी लग रही है। जैसे ही सियावन ने डोवडी रिवर में कदम रखा, एक बेहद गर्म और सुकून देने वाला ओरा सीधे उसके चेहरे की तरफ आया। उसी समय सियावन की विशाल सोल पावर भी फैल गई और उसने पाया कि उसके चारों ओर कई लाइट क्लस्टर्स मौजूद हैं और उन लाइट क्लस्टर्स के अंदर मानो कुछ मौजूद हो। कई लाइट क्लस्टर्स सियावन को लालची नजरों से घूर रहे थे। असल में मेरा इरादा था कि फैंजियान पैविलियन में तुम्हारे शामिल होने के बाद मैं तुम्हारे लिए डोवडी रिवर ढूंढ के तुम्हें डोवडी बॉडी कंडेंस करवाऊं। आखिरकार ये डोवडी बॉडी जिंदगी बचाने का एक बहुत बड़ा साधन है। सियावन के मन में गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गूंज उठी। बाकी लोग कहाँ हैं? सियावन होश में आया और चौंक गया। मोयुंग और बाकी लोग पूरी तरह गायब थे। मत ढूंढो, ये डोवडी रिवर एक इंडिपेंडेंट स्पेस है। जैसे ही वो अंदर आए सब अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो गए, इसलिए तुम उन्हें ढूंढ नहीं सकते, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। अचानक इस व्हाइट स्पेस के भीतर एक इनविजिबल पावर सियावन को जोर से जकड़ने लगी। ये देख सियावन ने तुरंत डोची एक्टिवेट कर बचने की कोशिश की, लेकिन चाहे वो जितना भी संघर्ष करे वो उस पावर से निकल नहीं पा रहा था। सिर्फ एक 4th रैंक डोवडी मेरा डिसाइपल बनने के लायक है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने ठंडी आवाज में कहा और यूं ही हाथ हिलाया। अगले ही पल एक भयानक लहर उठी और उस इनविजिबल पावर को पूरी तरह खत्म कर दिया। सियावन हाँफने लगा। साफ था अगर उसके मास्टर ने दखल ना दिया होता तो शायद वो अब जिंदा भी न रहता। मास्टर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? सियावन ने पूछा। जिस जगह तुम अभी हो वो डोवडी रिवर का एंट्रेंस है। यहाँ पे कई लाइट क्लस्टर्स होते हैं जिनमें रैंडम डोवडी बॉडीज होती हैं। इन लाइट क्लस्टर्स में मौजूद डोवडी बॉडीज सब अपने जीवन में बेहद पावरफुल एक्सपर्ट्स थे। विशेष तरीकों से उन्होंने अपनी डोवडी बॉडी इस डोवडी रिवर में छोड़ दी ताकि कोई योग्य व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सके। ये भी एक तरह की रिबर्थ ही है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने समझाया। लेकिन डोवडी बॉडी पाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, अपनी ही ताकत से डोवडी बॉडी को कंडेंस करना। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। और दूसरा? सियावन ने तुरंत पूछा। दूसरा, उधार लेना, यानी डोवडी रिवर में मौजूद किसी पुराने डोवडी की बॉडी को प्राप्त करना। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। दोनों में फर्क क्या है? सियावन ने जिज्ञासा से पूछा। अगर तुम खुद कंडेंस करते हो तो डोवडी बॉडी तुमसे बेहद कंपैटिबल होती है। लड़ाई में यूज करना आसान होता है, लेकिन तुम्हारी मौजूदा पावर से तुम अधिकतम 6th रैंक की डोवडी बॉडी ही बना सकते हो। जबकि अगर तुम डोवडी रिवर में मौजूद किसी एंसेंट पावर हाउस की डोवडी बॉडी पाते हो तो उसकी पावर तुम्हारी खुद की बनाई बॉडी से कई गुना ज्यादा होगी। तो बताओ तुम क्या चुनोगे? गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक दूसरा रास्ता। सियावन हंस पड़ा। अब वो समझ गया था कि क्यों मास्टर ने उसे उस इनविजिबल पावर से बचाया था, क्योंकि डोवडी रिवर में मौका सिर्फ एक बार मिलता है। अगर वो उस लाइट क्लस्टर के जाल में फंस जाता तो वो और भी ज्यादा पावरफुल डोवडी बॉडी ढूंढने का मौका खो देता। ठीक है, जब तुम उसे पाओगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि हर रैंक के बीच कितना विशाल अंतर होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। सियावन रोमांच से भर गया। डोवची कॉन्टिनेंट पे होतियांडी से लड़ते टाइम वो डोवडी बॉडी की भयानकता देख चुका था। अब उसे फिर से पाने का मौका तो वह भला उत्साहित कैसे ना होता। इस डोवडी रिवर की गहराई में कोई बेहद भयानक अस्तित्व है। सियावन की विशाल सोल पावर पूरी डोवडी रिवर में फैल गई, लेकिन ये जगह इतनी जटिल थी कि उसकी एम्परर रैल्म पीक सोल पावर भी सिर्फ कुछ हिस्सों तक ही देख पाई। फिर भी गहराई में एक ऐसा अस्तित्व था जिससे आसपास की सारी पावर्स डर रही थी। महसूस कर लिया? गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। हमारा लक्ष्य वही है। ये क्या? सियावन की पुतलियां सिकुड़ गई। डोवडी रिवर की सबसे गहरी जगह, वहां मौजूद पावर सबसे ज्यादा भयानक होनी चाहिए। उसके सामने उसकी मौजूदा ताकत एक चींटी जैसी थी, लेकिन कोशिश करने लायक है। सियावन की आंखों में आग जल उठी। भले ही वो ये नहीं जानता था कि वो G रैंक या 10th रैंक डोवडी है या नहीं, लेकिन इतना तो तय था कि वो उसकी खुद की 6th रैंक बॉडी से कहीं ज्यादा पावरफुल होगी।
चलो, ये ओरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है, शायद कोई पुराना परिचित। गोल्डन ड्रैगन किंग ने सोचते हुए कहा। हाँ, सेवन ने सिर हिलाया। उसका शरीर मिल्की व्हाइट फ्लेम से ढक गया और वो सीधे डोडी रिवर की गहराइयों की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसने कई पावरफुल लाइट क्लस्टर्स देखे। सिर्फ ओरा से ही वो समझ सकता था कि अगर इनमें से किसी की डोडी बॉडी मिल जाती तो उसका रैंक काफी ऊंचा होता। लेकिन सेवन रुका नहीं, क्योंकि उसका एम सबसे गहराई में था। हॉल के बाहर मूजी डोडी रिवर के पास खड़ा था। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, चेहरा आलसी लेकिन नजरें डोडी रिवर पे टिकी हुई थी। कितना लालची बच्चा है, वो सच में 10th रैंक डोडी बॉडी को छूना चाहता है, जुलाव ने धीमे से कहा। क्या? मूजी का चेहरा बदल गया। डोडी रिवर में 10th रैंक डोडी बॉडी? वो एक ऐसा अस्तित्व था जो अपने समय में असली मॉन्स्टर रहा होगा, कम से कम उनसे तो कहीं ज्यादा पावरफुल। शायद केवल फैनजान पैवेलियन का वो मिस्टीरियस पैवेलियन मास्टर ही उसकी बराबरी कर सकता था। मूजी को याद आया, जुलाव ने भी यंग एज में उस 10th रैंक डोडी बॉडी को चुनौती दी थी। नतीजा पूरी तरह कुचल दिया गया था। यही जुलाव की लाइफ की सबसे बड़ी शर्म थी। ये सेव्यान सच में बहुत साहसी है। मूजी बुदबुदाया, अगर काबिल है तो मुझे भी दिखाओ 10th रैंक डोडी बॉडी। उसने डोडी रिवर की ओर देखते हुए कहा। ये बच्चा वाकई फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। जुलाव ने सिर हिलाया। फिर दोनों खामोशी से डोडी रिवर के बाहर इंतजार करने लगे। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सेव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.